नमस्कार, झारखंड समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें जिससे आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के अलावा एक और परीक्षा देनी होगी और इसके लिए नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया जा रहा और यह परीक्षा राज्य स्तर पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाएगी। हाल के वर्षों में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर मेधा सूची जारी की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, झारखंड में एक तरफ गांव में लोग धर्मांतरण कराने वाले ईसाई मिशनरियों के खिलाफ गोलबंद हो रहे तो दूसरी ओर अवैध रूप से चल रहे चर्च को लेकर प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। पीएम आवास योजना से निर्मित ग्रामीणों के घर में चल रहे चर्च की खबर छपने के बाद मामला प्रधानमंत्री तक पहुंच चुका है। रांची के सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री के सामने पूरी बात रखी है। इसके बाद पीएमओ कार्यालय की ओर से सीएमओ के कार्यालय को संपर्क किया गया है। अगली खबर, झारखंड पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर नियोजित करने को लेकर लागू होने वाली सेवा शर्त नियमावली के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा और इसके लिए गठित कमेटी अगले सप्ताह विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो को नियमावली का प्रारूप सौंपेगी। हालांकि इस कमेटी को 25 अगस्त को ही नियमावली का प्रारूप मंत्री को सौंपना था। अगली खबर, दिल्ली के होटल ताज में झारखंड इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे दिन कई बड़ी कंपनियों और झारखंड सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान सबसे पहले डालमिया समूह के साथ झारखंड सरकार का एमओयू हुआ। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर पॉलिसी भी लॉन्च की है। अगली खबर, जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य संगीता कुमारी को दक्षिण पूर्व रेलवे में झारखंड सरकार की ओर से नौकरी दी गई। रांची रेल के मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने संगीता कुमारी को नियुक्ति पत्र सौंपा। संगीता को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए प्रदीप गुप्ता ने उनके बेहतर भविष्य की कामना की और यह उम्मीद जताई कि अस्थायी नौकरी मिल जाने के बाद अब वह खेल में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर झारखंड और देश का नाम रोशन करेंगी। एक बार झारखंड और बिहार के युवाओं के लिए बड़ा मौका, राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की घटक प्रयोगशाला राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने जूनियर सचिवालय सहायक के पदों पर आवेदन मांगे। नोटिफिकेशन के अनुसार सामान्य वित्त एवं लेखा और भंडार एवं क्रय विभाग में कुल 9 पदों पर भर्ती की जाएगी। अगली खबर, झारखंड की तान्या सिन्हा ने मिस ग्लोब इंडिया का खिताब जीत लिया। मिस अर्थ इंडिया 2018 निशी भारद्वाज ने तान्या को ताज पहनाया। तान्या ने हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित ग्रेमानंद सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में यह ब्यूटी खिताब अपने नाम किया। तान्या अब मिस ग्लोब इंटरनेशनल 2022 में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। बुरकुंडा स्थित श्री अग्रसेन स्कूल की प्राचार्य नीलकमल सिन्हा की पुत्री तान्या सिन्हा ने उक्त कॉन्टेस्ट में झारखंड के प्रसिद्ध छऊ डांस को शोकॉज किया था। अगली खबर, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मनरेगा मजदूरों की बकाया मजदूरी भुगतान के लिए 350 करोड़ रुपए उनके खाते में डाल दिए और इससे मनरेगा मजदूरों को कोई परेशानी नहीं होगी और समय पर उन्हें उनका मजदूरी भी मिल जाएगा। इस संबंध में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि राज्य सरकार की कोशिश है कि कोरोना काल में मनरेगा मजदूर परेशान न रहे। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 194 रुपये से बढ़ाकर 198 रुपये भी कर दी है। इसके बाद झारखंड सरकार ने मनरेगा मजदूरों को राज्य सरकार के मद से 27 रुपये और बढ़ाकर 225 रुपये भुगतान कर रही। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट के दौरान देश की बड़ी कंपनियां झारखंड में अगले 3 वर्षों के दौरान करीब 10,000 करोड़ का निवेश करने पर सहमत हो गई। इससे 20,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जबकि करीब 1.5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन नई दिल्ली में डालमिया भारत कंपनी ने राज्य सरकार के साथ बोकारो में नई सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करने के अलावा सोलर पावर प्लांट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इकाई पर करीब 758 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया। वैसे तो झारखंड असीम संभावनाओं और प्रतिभाशाली मानव संसाधन से संपन्न राज्य और यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों का है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर उद्यमी साथी इन समुदायों के लिए रोजगार में प्रावधान करते हैं तो सरकार नीति में अन्य प्रोत्साहन का भी समावेश करेगी। झारखंड के लोग बहुत मेहनती हैं, ऐसे में उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, साथ ही राज्य नई ऊंचाई को छुएगा। अगली खबर, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रांची के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया और मंत्री ने इससे पहले दिन में उल्टी की शिकायत की थी। डॉक्टरों की एक टीम ने उनका इलाज शुरू कर दिया है। सबसे पहले डॉक्टरों ने बताया कि उनके लीवर में कुछ दिक्कत है। फिलहाल डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने फेफड़ों में संक्रमण होने के बाद पिछले साल सितंबर में कोविड-19 को अनुबंधित किया था। अगली खबर, झारखंड सूचना आयोग के पास हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए वकील तक नहीं। इस मामले की पूर्व में सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को नोटिस दिया था। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य सूचना आयोग के मामले में सरकारी अधिवक्ता पक्ष नहीं रखेंगे, जबकि सूचना आयोग के सदस्य सचिव रखाल चंद्र बेसरा ने अदालत को बताया कि वह अभी ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते और वह हाल ही में इस पद पर योगदान दिए और आयोग में अभी अध्यक्ष नहीं है।
अगली खबर, झारखंड में बच्चों की परीक्षा और परिणाम प्रभावित नहीं होंगे, शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में अभी से जुट गया है। राज्य के सभी कक्षाओं की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है, बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी। शिक्षा सचिव राहुल कुमार शर्मा ने बताया कि नए पैटर्न के मुताबिक सत्र 21-22 पहले भाग की परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जाएगी और दूसरे भाग की परीक्षा मार्च में होगी। दोनों ही परीक्षाएं ऑफलाइन की जाएगी। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह है कि हर 3 माह पर यूनिफाइड कमांड की बैठक की जाए। इसके बावजूद झारखंड में राज्य स्तरीय यूनिफाइड कमांड की बैठक नहीं हो पा रही। राज्य में नक्सलियों पर नकेल कसने और सुरक्षा व विकास कार्यों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर बनाए गए यूनिफाइड कमांड की पिछले करीब 4 साल से बैठक ही नहीं हो रही। आखिरी बैठक जून 2017 में हुई थी। यूनिफाइड कमांड की बैठक इसलिए जरूरी है ताकि राज्य के पुलिस प्रशासन की ओर से नक्सलियों के विरुद्ध रणनीतिक निगरानी लगातार चलती रहे। वरिष्ठ कोयले की बढ़ती मांग से BCCL के पास कोयले का स्टॉक लगातार कम होता जा रहा है। वर्तमान में कंपनी के पास मात्र 10,98,000 टन स्टॉक बचा है। प्रतिदिन डिस्पैच की तुलना में औसतन 15 से 20,000 टन कम उत्पादन हो रहा। हालांकि कुछ एरिया को छोड़कर शेष एरिया का प्रदर्शन अच्छा रहा। इसके लिए प्रतिदिन निर्धारित लक्ष्य से अधिक उत्पादन करना होगा। अगली खबर, केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने के संकल्प के साथ CPIM जिला कमेटी का 2 दिवसीय अधिवेशन संपन्न हो गया। इसके बक्सी नगर लुबी सर्कुलर रोड स्थित विवाह मंडप में आयोजित 2 दिवसीय अधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी के राज्य सचिव गोपीकांत बक्सी ने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी महिला उत्पीड़न, कृषि कानून, रक्षा उद्योग के निजीकरण, महंगाई, बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति, सांप्रदायिकता, 44 श्रम कानून को बदलकर 4 संहिता कोड बिल लाने आदि के खिलाफ आंदोलन तेज करेगी। अगली खबर, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 19 सितंबर की जगह अब 26 सितंबर को होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने आवेदन करने की अंतिम तिथि में बदलाव किया है। आवेदन 2 की जगह 9 सितंबर तक किया जा सकेगा। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की वजह से तिथि में बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे।